राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सातों द्वीपों तथा उनके अधिपतियों के नाम की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं, ये हमने आपको सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों का जो ये हमने नक्शा बनाया था, ये नक्शा हमने आपको पार्ट 1 में दिखा दिया था और आज हम इसे समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बीच में जो आप ये गोल, ये पॉइंट वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरी हमारी पृथ्वी है, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। दरअसल पहले क्या था, जितने भी आज प्रेजेंट समय में जितने भी आज देश हैं, वो पहले सतयुग में क्या थे, सारे एक ही थे, एक ही ज़मीन थे, इसलिए वो पूरी जम्बू द्वीप थी। अब जम्बू द्वीप क्यों थी? पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, जैसे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होगी तो उसका नाम वैसे रख दिया जाएगा। इसी प्रकार जो पूरी पृथ्वी थी उस पर जम्बू यानी जामुन के पेड़ अधिक होते थे, इसलिए जो हमारी पूरी पृथ्वी थी उसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। और हमने आपको कथा बताई थी कि कैसे प्रियव्रत के रथ के धंसने पर 7 समुद्र और 7 द्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये जम्बू द्वीप है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में, इसके बिल्कुल केंद्र में क्या है, सुमेरु पर्वत है। आज वर्तमान समय में सुमेरु पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित है। ये केदारनाथ के पास में ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये पूरा जम्बू द्वीप है, ये पूरे खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी के आसपास पूरा खारे पानी का ही समुद्र है। जिसके बाद आता है लक्षद्वीप, देख सकते हैं आप। तो लक्षद्वीप की प्रसिद्धता क्या है कि इस द्वीप को अग्निदेव का स्थान माना जाता है तथा यहाँ पाक के वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह पृथ्वी पर जम्बू यानी जामुन के पेड़ ज़्यादा होते हैं, उसी तरह लक्षद्वीप पर प्लक्ष यानी पाक के पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ गया। ये पूरा गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है। हम इनके अधिपतियों के नाम, इनके समझाने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद आता है हमारा शाल्मली द्वीप। तो शाल्मली द्वीप में सेमर के वृक्ष अधिक होते हैं। किसके? सेमर के। और यहाँ चंद्रमा की उपासना अधिक होती है। जैसे अब आप देखेंगे, जो ये हमारे पहाड़ी कल्चर होता है, पहाड़ी कल्चर में जिस तरह हमारे माता रानी की पूजा अधिक होती है, शिव जी की पूजा अधिक होती है, और जैसे पहाड़ी देवी देवताओं की पूजा अधिक होती है, जैसे नरसिंह जी, गोलजीव हैं, और कोटगाड़ी मैया और काली माता, इन सब की पूजा अधिक होती है। उसी प्रकार जो ये द्वीप है शाल्मली द्वीप, इसमें चंद्रदेव की उपासना अधिक होती है, चांद की उपासना होती है। और कहा जाता है कि ये गरुड़ देव का स्थान माना जाता है, यहाँ गरुड़ देव विराजमान होते हैं। ये जो पूरा शाल्मली द्वीप है, ये किसके? मदिरा के, अर्थात शराब के समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कुशद्वीप। कुशद्वीप, इस द्वीप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कुशों की झाड़ है। अब कुशों की झाड़ से ये कहना नहीं है कि यहाँ कुशों की झाड़ है। कुश की झाड़ तो भारत में भी होती है, कुश की झाड़ तो इंग्लैंड में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन
यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुशद्वीप में कुशों की झाड़ अधिक होती है। कुश ये जो पूरा कुशद्वीप है ये घिरा है आपका घी के समुद्र से, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप, यहाँ क्रौंच नाम का एक पर्वत स्थित है तथा ये द्वीप दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा शाक द्वीप। शाक द्वीप, यहाँ शाक नाम का एक काफ़ी बड़ा पेड़ है जिस वजह से इस द्वीप का नाम शाक द्वीप पड़ गया। ये जो पूरा द्वीप है ये मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ कुछ पुराणों में ये अंतर मिलता है कि जैसे कहीं कहीं पर मट्ठे के समुद्र की जगह दही के समुद्र का वर्णन मिलता है और कहीं पर शहद के समुद्र का वर्णन मिलता है। तो ये कल्प के अनुसार होता है। किसी कल्प की बात किसी पुराण में लिखी होती है, किसी कल्प की बात किसी और पुराण में लिखी होती है। तो इन सातों द्वीप तथा सातों समुद्र का वर्णन नरसिंह पुराण में भी मिलता है, श्रीमद् देवी भागवत में भी मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है और विष्णु पुराण में भी मिलता है तथा अन्य पुराणों में मिलता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा पुष्कर द्वीप। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि पुष्कर द्वीप और पुष्कर जो क्षेत्र होता है, पुष्कर क्षेत्र हमारे भारत में है, राजस्थान में है, वो दोनों एक ही हैं। तो ऐसा मत सोचिए। मुझे भी बचपन में जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने सोचा जो ये पुष्कर द्वीप है और पुष्कर क्षेत्र दोनों एक ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुष्कर क्षेत्र है वो पुष्कर द्वीप का मात्र एक छोटा सा मॉडल टाइप का है, एक छोटी सी मूर्ति टाइप का है। और जो ये पुष्कर द्वीप है ये असली है। तो ये पुष्कर द्वीप किसके समान लगता है? एकदम सोने के कमल के समान। तथा यहाँ ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था माता गायत्री के साथ। यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत भी स्थित है। इसके ऊपर मानसोत्तर पर्वत भी स्थित है जो 10,000 योजन ऊंचा है। ये पूरा द्वीप शुद्ध और मीठे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है तथा ये 7वां समुद्र है। ठीक है। अब जैसे ये पूरा का पूरा ये हमारे सातों द्वीप और सातों समुद्र हैं, इनके ऊपर से ही एक पर्वत है। ऐसे एक पर्वत है जिसका नाम है लोकालोक पर्वत। उस पर्वत पर भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं उनमें से एक है भगवान श्री हरि। तो जो भगवान श्री हरि हैं, भगवान विष्णु के अवतार, वो ही लोकालोक पर्वत पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर दिशाएं भी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब मैं आपको इनके अधिपतियों के नाम बताता हूँ। जो सबसे पहले प्रियव्रत के पुत्र थे वो थे आग्नेयद्र। आग्नेयद्र को कौन सा द्वीप मिला? जम्बू द्वीप। ठीक है। और जो दूसरा द्वीप था प्लक्ष द्वीप, वो मिला इध्म जिह्वा को, प्लक्ष द्वीप। फिर उसके बाद यज्ञबाहु, तीसरे बेटे को मिला शाल्मली द्वीप। ठीक है। फिर हिरण्यरेता को मिला कुशद्वीप। कुशद्वीप के अधिपति बने।
घृतपृष्ठ क्रौंच द्वीप के शासक हुए। मेधातिथि शाक द्वीप के तथा वीतिहोत्र पुष्कर द्वीप के अधिपति बने। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं इसे और अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।